everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Aisha Khan. Hope you all are doing good. और तो बेस्ट है कि हमारा रमज़ान मुबारक का महीना अब स्टार्ट, कुछ ही दिन बाकी रह गए, बस कुछ ही दिन बाकी रह गए इस मुबारक महीने को स्टार्ट होने में। और हम बहुत एक्साइटेड हैं, हमने बहुत सारी तैयारी कर रखी हैं, बहुत सारे अपने गोल सेट कर रखे हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी अपलोड करके रखा है, आपको मैसेज दिया है मैंने। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी तीन अल्लाह कलाम पाक की तीन ऐसी सूरतें बताने वाली हूँ जिससे हमारे घरों में खैर व बरकत होंगी, अल्लाह पाक रिस्क अता करेंगे, रिस्क की नहरें हमारे घरों पे अल्लाह पाक रहमत नाजिल करेंगे। और जो रिस्क की तंगी से परेशान हैं, जिनको रिस्क से ही वो मुतालिक जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन सब के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने रमज़ान मुबारक के महीने में तोहफ़ा अता किया है। तो आए आज हम उसी बारे में बात करें। और हाँ, रमज़ान मुबारक के बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं और रमज़ान की प्रिपरेशन से मुतालिक मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, बट मुझे ये आपको मैसेज देना बहुत ज़रूरी लगा, बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मैं अल्लाह पाक की ये तीन कलिमात जो हैं, अल्लाह पाक के ये तीन जो मुबारक नाम हैं और कुरान पाक की ये चंद जो सूरतें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम रमज़ान मुबारक में इसका विर्द करें, इसे पढ़ें और इसका जो बेनिफिट्स है वो हमारी लाइफ में अल्लाह पाक अता करें, इसके जो बेनिफिट्स है वो हम उसे गेन करें। और हमारे लिए ये रमज़ान मुबारक अल्लाह पाक का दिया हुआ नेमत तोहफ़ा है और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से इस तोहफ़े को अल्लाह पाक के हम क्या बोले, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। तो अल्लाह पाक ये रमज़ान मुबारक हम सब जितने भी उम्मत के लोग हैं उन सब के घरों में खैर व बरकत लेकर आएँ, खुश और आफ़ियत के साथ आएँ और हमारे जितने भी गुनाह हैं, जितने भी हमारे उम्मत के लोग हैं, इन सब के गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह इस मुबारक महीने की बरकत से हमसे राज़ी हो जाए। हमें अल्लाह को मेन राज़ी करना है और हमारी जो रूटीन होगी अभी, और अल्लाह पाक हमारी जो रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी अल्लाह पाक हमें इसी तरह अपनी इबादत गुजारी में मशगूल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हर परेशानियों से, हर मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे गाइस। और रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सबका फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है, आप लोगों का भी फेवरेट है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें कामों से थोड़ा सा वक्त निकाल के अल्लाह की इबादतों पर ज़्यादा फोकस करना है। काम तो होते रहेंगे और रमज़ान मुबारक में बहुत ऐसे रूटीन थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है कि हमें थोड़े कम वक्त मिलता है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जितना हो सके हमें अल्लाह को वक्त देना है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, अपने एक गोल सेट्स कर लें आप और हर एक चीज़ पर फोकस करें, अल्लाह की इबादत करें। कुरान मजीद उस महीने में नाज़िल हुआ था, तो कोशिश करें कुरान मजीद को ट्रांसलेशन वाला कुरान आप लें, उसे पढ़ें, समझें। और जितना हम 2 कुरान, 3 कुरान, 4 कुरान हम जो ख़त्म करते हैं, अगर हम वो नहीं करके और अगर हम ट्रांसलेशन कुरान पढ़ते हैं, अगर हम एक ही ख़त्म करें, हम या 2, जहाँ हम 4 ख़त्म करते हैं वहाँ हम 2 ही ख़त्म करें, बट हमें समझना है, हर एक लफ्ज़ को समझना है, अल्लाह हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, हमें वो समझना है। और अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत अदा करें, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमें अल्लाह ने रमज़ान तक पहुंचाया है और हमें बहुत सारी सबके लिए दुआएं करनी हैं, आपको भी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआएं करनी है। तो चले गाइस, बढ़ते हैं उन 3 प्यारी सी सूरतों के तरफ जो कि अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक में पढ़ने में की बहुत सारी फजीलतें अता की हैं। तो पहली सूरत है कि जिनको रिस्क की प्रॉब्लम है, जो रिस्क अल्लाह पाक जिनके साथ रिस्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी है, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें घबराना नहीं है, हमें अल्लाह से दुआएं मांगते रहना है और अल्लाह से, ये तो बरकतों का महीना, अल्लाह पाक ज़रूर असबाब बनाएंगे, ज़रूर रिस्क अता करेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें रमज़ान मुबारक का चाँद देखने के बाद 21 टाइम्स
इन्ना अंज़लना लैलतुल क़द्र, सूरह अल क़द्र हमें 21 टाइम्स पढ़नी है। और इसे पढ़ने का बेनिफिट ये है कि अल्लाह पाक बेशुमार रिस्क में अदायगी करेंगे, इतना रिस्क अता करेंगे कि उस घर में जैसे नहर होती है ना, नहर में पानी कितना बरसता है, कितने ज़्यादा पानी का मतलब जो वेव होता है, उस तरीके से अल्लाह पाक रिस्क अदा करेंगे और ऐसी जगह से रिस्क अदा करने के असबाब पैदा करेंगे कि जहाँ हमने सोचा भी नहीं होगा। सेकंड है हमारा इन्ना आतायना कल कौसर। इन्ना आतायना कल कौसर जो है हमें रमज़ान से, स्टार्टिंग रमज़ान से लेकर हमें एंड रमज़ान तक हमें रोज़ ज़ोहर की नमाज के बाद 21 टाइम्स हमें इन्ना आतायना कल कौसर पढ़नी है। इन्ना आतायना कल कौसर हमें ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम पढ़ लें और हमें अल्लाह के यकीन के साथ और अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करेंगे और जिनकी जो भी परेशानी है, हमारे रिस्क की परेशानी के साथ साथ हमारी जो मग़फ़िरत है, अल्लाह ज़रूर मग़फ़िरत फरमाएंगे। नंबर 3 जो है कि रमज़ान की जो ये बात मुझे भी नहीं पता थी जब मैंने ये कुरान मजीद में पढ़ा कि उस हमारी जो एक अल्लाह पाक का जो ये प्यारा मुबारक नाम है या नाफियो, ये हमें 7000 टाइम कंप्लीट करना है। वो हमें ये रजबुल मुबारक से लेकर रजबुल मुबारक के चाँद से लेकर रमज़ान तक हमें ये 7000 टाइम्स पढ़नी है। अगर हमारे पास टाइम कम है और हमें ये मैसेज बहुत लेट से मिल रहा है तो डोंट वरी गाइस, आप ये करें कि जो तिजारत करते हैं, जो जिनकी दुकान, जिनकी शॉप्स है, जो ऑफिसेज में हैं, जिनका ख़ुद का कोई बिज़नेस है, वो 21 टाइम्स या नाफियो पढ़कर अपने पास रखें या फिर या नाफियो पढ़ते रहें तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत है। बट हमें जो ये 7000 का जो गोल है ये तो अभी नहीं है या नाफियो। और अगर जो घर में ख़वातीनें हैं जो मतलब घर में रह रही हैं, जिनके हस्बैंड्स को थोड़ी सी रिज़्क में प्रॉब्लम हो रही है या फिर ऐसे, तो देखिए गाइस, ऐसे तो हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में रिस्क में कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर आप यकीन करोगे ना तो बेशक अल्लाह पाक हमारी मसले को सुलझाएंगे। अल्लाह पाक हमें खैर बरकत से नवाजेंगे। तो हमें कोई भी हम अगर दुआएं करते हैं, कोई भी हम अगर आयतें पढ़ते हैं तो हमें यकीन के साथ उसे पढ़ना है। और हाँ, मैंने जो 7000 टाइम्स पढ़ने के लिए वो बोला है, मैंने ये बात मैंने बहुत लेट कर दी आप सबको बताने के लिए, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी। और अगर वो गोल्स हम कैसे वो 7000 हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप माह रमज़ान से लेकर माह रमज़ान से स्टार्ट कर दें आप, या तो अभी से आप स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह हमें पूरा ये गोल कंप्लीट करना है 7000 टाइम, और अल्लाह पाक हमारे खैर व बरकत अता करेंगे, हमारी मग़फ़िरत अता करेंगे, हमारी जो दिली ख्वाहिश है वो पूरी करेंगे और हमें ऐसे असबाब अता करेंगे कि हमारा जो दिल है वो अल्लाह के नूर से रोशन रहेगा और हमारे चेहरे पे नूर आएगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो कोशिश करें ये 7000 टाइम्स का या अल्लाह का ये प्यारा सा मुबारक नाम या नाफियो ज़रूर पढ़ें और इसके बेनिफिट्स उठाएं और अल्लाह पाक हम सबको ये पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। और मैं आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक कहती हूँ। आई नो दैट कि अभी चाँद नज़र नहीं आया, बट एक्साइटमेंट है और एडवांस्ड में बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, रमज़ान में थोड़ी सी प्रॉब्लम, वीडियोस वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमें ज़्यादा फोकस अपने इबादतों में करना है, अपने प्यारे अल्लाह पाक को राज़ी करना है। तो हमारे पास वक्त रहेगा, थोड़ा सा वक्त। और जो रमज़ान का जो वक्त होता है ना वो मतलब बहुत जल्दी पास हो जाता है कि हमें बस बैक टू बैक हमारा जो वक्त होता है कि हमें ये काम करने हैं। अब हमें फ़जर पढ़ ली है तो हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, नमाज़ें वगैरह पढ़ने के बाद, फ़जर पढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने फ्रेशन अप होते हैं, फिर अपनी ज़ोहर का वक्त हो जाता है। उससे जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, हमारा जो घर का काम वगैरह होता है वो करने पड़ते हैं। बट हमें जो भी काम है वो सब कुछ साइड में करके हमें अल्लाह को भी टाइम देना है और हमें हमारे सारी उम्मत के लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। मैं दुआ के लिए इसलिए
بار بار بول رہی ہوں کیونکہ اللہ پاک پہلے رمضان سے ہی رمضان کا چاند دکھتے ہی اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو ہمیں اس وقت بہت ساری دعائیں کرنی ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی امت کے لوگ ہیں, دنیا کے کہیں بھی کونے میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے امت کے لوگ, ان سب کے لیے ہمیں بہت ساری دعائیں کرنی ہیں تاکہ اللہ پاک ہم سب کی دیکھیں دعا کرنی ایک دعا سے کسی کی ایک دعا سے اگر کسی کی زندگی بدل جائے تو وہ ہمارے لیے ایک نعمت کا کام کرے گی نا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں سب کی سب کے لیے دعا کرنی ہے. اور ہاں, مین بات, رمضان کا جو مین فیکٹر ہے, رمضان کا جو مین میسج ہے وہ ہے دلوں کو صاف کرنا. سب سے پہلی بات, اگر آپ کے کسی ریلیٹیوز میں آپ کے یا کسی کے ہاں کوئی بھی ایسی کوئی جھگڑے وغیرہ چل رہے ہیں, آپ ایک دوسرے سے دل صاف کر لیں تاکہ اللہ پاک آپ کی جو عبادتیں ہیں وہ اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے. ایسا نہیں ہے اللہ پاک کہ آپ عبادتیں کر رہے ہو, آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ تراویح پڑھ رہے ہو اور آپ اللہ کا ذکرات کر رہے ہو اور آپ کے دل میں ایک کسی انسان کے لیے کفوت ہے اور بغض ہے اور آپ نے دل میں آپ نے میل رکھا ہوا ہے, تو ایسی عبادتیں اللہ بالکل بھی نہیں قبول فرمائیں گے. اور ویسے لوگوں پر اللہ نے لعنت بھیج رکھی ہے. تو بس کوشش کرے کہ ویسے لوگوں سے ہمیں اللہ پاک ویسے لوگوں کو ہدایت دے اور ویسے لوگوں کی تربیت سے ہمیں محفوظ رکھے اور ویسے لوگوں کو اللہ پاک نیک ہدایت دے اور صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور پلیز ایسا نہ کریں. اگر آپ ایسا کر بھی رہے ہو تو ایسا نہیں کریں. رمضان سے پہلے اپنے جو بھی معاملات ہیں, جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل کر لیں تاکہ آپ کے لیے رمضان جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو اور اللہ آپ سے راضی ہو, کیونکہ ہمیں یہ مہینے میں ہی اللہ کو راضی کرنا ہے. ویسے تو ہمیشہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے, راضی منانا ہے, بٹ یہ جو رمضان مبارک ہے یہ ہمیں تحفہ ہے, اللہ کا دیا ہوا بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمیں اسے ایسے ہی ضائع نہیں کرنا ہے کہ ہمیں ایک غلطی کی وجہ سے یہ رمضان مبارک ہم سے ضائع ہو جائے. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ رہنا ہے اور اپنی نفس کو کنٹرول کرنا ہے. آئی نو دیٹ کہ اتنے سال بھر جو ہیں شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہم سے گناہ کرواتا ہے اور سڈنلی جب ہم یہ سب کچھ چھوٹنے لگتا ہے, جب شیطان چینڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں سب سے مین بات ہے ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. اور بس یہی ہے اور آج کا میسج. اور مجھے آپ کو یہ 3 اللہ پاک کے پیارے مبارک قرآن مجید کی پیاری سی چھوٹی سی سورت انا اعطینہ بتانی تھی اور انا انزلنا لیلۃ القدر بتانی تھی. پلیز آپ یہ تینوں صورتوں کا اللہ پاک کا مبارک نام کے بینیفٹس آپ اٹھائیں اور اپنی روٹین میں اسے ضرور شامل کریں. اور ایسے اچھے ویڈیوز کے لیے تھینک یو سو مچ کہ آپ مجھے پسند کر رہے ہو اور میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہو. پلیز آپ مجھے میرے چینل کو سپورٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور پلیز میرے لیے دعائیں کریں کہ میں ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اللہ مجھے اتنا قابل بنائے کہ میں آپ کے ساتھ جو بھی میں تعلیمات حاصل کرتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور مجھے میری فیملی کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا. رمضان مبارک میں مجھے یاد رکھیے گا, میں بھی انشاءاللہ آپ سب کو یاد رکھوں گی. اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے, آپ سب کے گناہوں کو معاف کرے اور آپ سب کے گھروں میں خیر و برکت والے رمضان آئے اور خوشیاں حاصل ہو اور جن کی جو بھی پریشانی ہے سب دور ہو اور بس اللہ کو راضی کر لے اور اپنے اچھے کنیکشنز بنا لے, کیونکہ کنیکشنز بنانے کا ٹائم بہت نزدیک آ چکا ہے. تو اچھا کنیکشن بنائیں اللہ سے اور تب تک انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خوب خیال رکھیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.